हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि एक बहुत ही खास शख्सियत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वो कलकत्ता शहर से ही हैं और जहाँ पे हमारा ऑफिस है उसके बगल में ही इनका घर है, तो हमारे एक तरह से पड़ोसी हैं। हालांकि उनसे मुलाकात हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई है, उनको मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं उनको उनका एक फेमस बुक है द थॉटफुल इन्वेस्टर, और यूट्यूब पे जो उनका वीडियोज है उसके माध्यम से मैं उनको पहचान पाया हूँ। एक उनका मुकाम है इन्वेस्टमेंट में, वो एक इन्वेस्टर तो हैं ही, उसके अलावे फंड मैनेजर, बहुत ही रेप्यूटेड ऑथर, और उससे बढ़ कर के एक बेहतरीन इंसान जो जिसे कलकत्ता में भद्र मानुष कहते हैं, बंगाली कल्चर में। उनकी अपनी एक शख्सियत है। आज उनका एक कोट जो उन्होंने द थॉटफुल इन्वेस्टर में लिखा है उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये सूत्र पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करना है और उसमें एक मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे देना है उसका इंसाइट्स है। वो कहते हैं कि यदि कोई 15 बैगर स्टॉक, नॉट जस्ट मल्टी बैगर, 15 बैगर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में केवल 3% उसका हिस्सा है, इट कैन मेक योर कैरियर। लेकिन वही 15 बैगर स्टॉक की हिस्सेदारी आपकी पोर्टफोलियो में यदि 30% है, इट विल मेक योर लाइफ। सो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो एलिमेंट है वो है अलोकेशन का। अब अलोकेशन के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ब्रॉडली दो रूप में देखे जाते हैं। एक तो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जिसे खास करके जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं या फिर म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं वो अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि उनका सबसे जो पहला ध्येय होता है वो प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल का होता है, और ग्रोथ सेकेंडरी होता है, दूसरे नंबर पे आता है। अब एक इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और पैसे बनाने के नज़रिए से आया है, उसके लिए रिस्क एवर्स होने से काम चलने वाला है नहीं। तो फिर बेहतर रहेगा वो म्यूचुअल फंड से आए, कोई दिक्कत नहीं है। एसआईपी के जरिए उनका इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंटल जो भी इंडेक्सेस हैं उसके हिसाब से उनको ये एनुअल इंक्रीमेंट्स मिलते जाएगा, उनका पोर्टफोलियो उस तरह से बढ़ते जाएंगे। लेकिन यदि आप खतरों के खिलाड़ी हैं और रिस्क से इश्क है, तो फिर दूसरा ही ऑप्शन है, वो है कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो का। दुनिया में जितने भी इन्वेस्टर्स पैसे कमाए हैं, मैं वॉरेन बफेट का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो उनका एक अलग मुकाम है। अब उनके पास इतने पैसे हैं कि कंसंट्रेशन का कोई मतलब नहीं है। वो बहुत सारे शेयर्स में भी रह करके उनका पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड टाइप दिखेगा। लेकिन जहाँ पे कैपिटल छोटा है, कॉन्स्टेंट्स ऑफ कैपिटल है, वहाँ पे कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। और इसलिए ये इंसाइटफुल कोट
कि यदि कोई मल्टी बैगर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में कम है, मतलब एक रेशियो के रूप में, पूरे पोर्टफोलियो के परसेंटेज के रूप में, तो फिर मल्टीप्लाई करने का उस पोर्टफोलियो की का पॉसिबिलिटी भी कम है। लेकिन यदि उसका लोकेशन ज़्यादा है, जैसे वो 30% कहते हैं, तो पोर्टफोलियो को बढ़ने की संभावनाएं भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाती हैं। राधा कृष्ण दमानी के पोर्टफोलियो को एक दिन देख रहा था। उनका भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में यही मंत्र रहा है। उनके भी इन्वेस्टमेंट्स 6-7 स्टॉक्स में हैं। राकेश झुनझुनवाला या और दूसरे लोग भी जो पैसे बनाए हैं, वो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो के जरिए ही बनाए हैं, क्योंकि पैसे स्केर्स कमोडिटी है। पैसा किसी के पास अबंडेंस में नहीं है कि कहीं भी कुछ इन्वेस्ट कर दे। पैसे की कमी है और उसी में मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करना है। अब बसंत महेश्वरी के कुछ शख्सियत के बारे में चर्चा करते हैं। यूट्यूब में उनका चैनल काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोग देखते हैं, और इकोनॉमिक्स पे उनका गजब का कमांड और अथॉरिटी है, और बहुत ही सहज भाव से बड़े डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। आप उनके चैनल को देखते होंगे, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे लोग बसंत महेश्वरी जी का नाम लिया करते हैं, और वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग उनका कॉन्सेप्ट है, या वैल्यू इन्वेस्टिंग हम कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल का ही मतलब है, टेक्निकल्स का उस तरह से रोल नहीं है। बसंत महेश्वरी जी एक साधारण से घर से निकलने के बाद इस मुकाम पे खड़े हुए हैं। सो हम अपने जीवन की झलक और इंस्पिरेशन उनके व्यक्तित्व से ले सकते हैं। उतना कोई हाई फाई क्वालिफिकेशन भी नहीं है। ही इज BCom फ्रॉम सेंट जेवियर कॉलेज कलकत्ता, और एक कॉस्ट अकाउंटेंट हैं। और न जाने कितने लोग IIMs वाले डिग्री लेकर के या फिर अमेरिकन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर के और दलाल स्ट्रीट में भूंजा खा रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट के बारे में इनसाइट डेवलप करना डिग्री पे डिपेंडेंट नहीं है। ये आपके स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस पे निर्भर करता है, और इमोशनल एंगल्स को कितना आप डिसीजन मेकिंग से आइसोलेट करते हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बसंत महेश्वरी जी से बहुत लोगों को परेशानी भी देख रहे हैं कि है। उन्होंने अब मेंबर्स ओनली ब्रॉडकास्ट करते हैं। अब उनके वीडियोस देखने और सुनने के लिए आपको 599 का प्लान लेना है, लेकिन ज्ञान अमूल्य है। मैं कोई बसंत महेश्वरी जी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, नहीं हमारे जैसे एक छोटे से टुटपुंजियों को उनको ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत है, लेकिन ज्ञान की कोई कीमत नहीं है साहब। 600 रुपये हर दिन का 20 रुपये हुआ। यदि 20 रुपये हर दिन भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए, तो काहे का स्टॉक मार्केट में रहना है और क्या कमाना है? और क्या इतने कंजर्वेटिव माइंड से एक लिबरल माइंड कह लीजिए और एक कैसे बढ़ सकते हैं? उनके चैनल में वो जो बात करते हैं, दैट इज ऑफ इमेंस वैल्यू टू इन्वेस्टर्स, और स्वागत करना चाहिए। उनको भी टाइम देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है, उनकी भी बहुत सारी व्यस्तताएं हैं। इतने मल्टीटास्किंग
उनका प्रोफाइल है, तो समय निकालना, उसके पीछे कुछ तैयारी की भी ज़रूरत है। तो 600 पे करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे ये आपका चैनल भी, ये ऑप्शन है, आपको इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसको भी प्रमोट कर सकते हैं, इसको भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ तो 69 का प्लान है और 159 का है, एक मित्र का, फ्रेंड का, और एक फैमिली का, परिवार का। खैर, मेरी आदत नहीं है, मैं सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के लिए कभी आग्रह वीडियो में करता नहीं हूँ, क्योंकि विषयांतर हो जाता है। वो मेरा काम है वीडियो बनाना, मैं अपना काम करता हूँ और आप अपने काम करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब तो आपका डोमेन है, आपका प्रेरोगेटिव है। बस अपील एक ही है, शेयर को थोड़ा प्रमोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए और इसे आगे बढ़ने में मदद कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।